नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव तारीख की घोषणा की। 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई। प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए आलाकमान को अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की आज जयपुर में हत्या। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कड़ी नाकाबंदी। पुलिस महानिदेशक ने राज्य भर में विशेष सतर्कता के दिए निर्देश। और प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर और बढ़ा, कुछ स्थानों पर गलन। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यहां 5 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 12 दिसंबर को जारी की जाएगी। 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही श्रीगंगानगर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे। विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए श्री पायलट ने कहा कि बैठक में प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए आलाकमान को अधिकार देने के संबंध में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया है। श्री पायलट ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि सब लोगों की मेहनत के बावजूद विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ न कुछ कमियां रह गई, जिन्हें सुधार कर आगे बढ़ना होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों का चेहरा और आधार पहचान आधारित ई-केवाईसी शुरू की है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि हासिल करने के लिए कई फर्जी प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए 13वां प्रधानमंत्री किसान कोष जारी करने के बाद नया ई-केवाईसी शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। इस योजना में हर साल 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है और 85 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि 2025-2026 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लोग शिक्षा और कौशल विकास सहित सभी तरह की रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की सुरक्षा और विश्वास सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन सेवाएं और उत्पाद वितरित करने वाले प्लेटफॉर्मों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और अब श्रोताओं के लिए विशेष सूचना।
आकाशवाणी जयपुर के प्राइमरी चैनल से हर बुधवार को सुबह 9 बजे नई सोच नई कहानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके कारण कल और आने वाले सभी बुधवार पर सुबह हिन्दी में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय 9 बजे के स्थान पर 8:50 से रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की आज जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां श्री गोगामेडी के घर आए बदमाशों ने उन्हें गोली मारी और फिर वे भाग निकले। घटना के बाद उन्हें मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मीडिया को बताया कि 3 लोग श्री गोगामेडी के घर आए थे। करीब 10 मिनट घर पर रुके, इसके बाद गोलीबारी हुई। उन्होंने कहा कि फायरिंग में गोगामेडी का सुरक्षा गार्ड और एक हमलावर घायल हो गया। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है कि जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र ने पुलिस महानिदेशक से फोन पर घटना की तथ्यात्मक जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री मिश्र ने आमजन की सुरक्षा और शांति के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावी और कारगर कदम उठाने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। उधर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने घटना के बाद पूरे राज्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए जयपुर शहर और अन्य स्थानों पर कड़ी नाकेबंदी की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। श्री शेखावत ने समाज के लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय उनको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है, तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद से धरती की ओर लाने में सफल हुआ है। इसे चंद्रयान के ऑर्बिटर के रूप में भी जाना जाता है। इसरो ने इस साल 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। चंद्रमा की कक्षा में 1 महीने तक काम करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 100 किलोग्राम ईंधन बचा रह गया था। पृथ्वी की कक्षा में लाकर अब इसका उपयोग भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए किया जा सकेगा। प्रदेश में आज 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक हादसा भरतपुर में हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जयपुर जा रही 3 श्रद्धालु महिलाओं की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो गई। ये महिलाएं बस में 40 श्रद्धालुओं के साथ थी। भरतपुर के हलेना इलाके में सुबह बस के रुकने पर तीनों महिलाओं को सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा बूंदी के केशोरायपाटन टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां एक वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये लोग अरनेठा के निवासी थे और केशोरायपाटन से मजदूरी कर गांव लौट रहे थे। प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं मैदानी इलाकों में सीकर के फतेहपुर में सबसे कम 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। चूरू में पारा 9.2 डिग्री रहा। वहां ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। चित्तौड़गढ़ में बारिश के बाद गलन बढ़ने लगी है। आज सुबह भी बादल छाए रहे। वहां भी ठंडी हवाओं का दौर जारी है।
चित्तौड़गढ़ जिले में 2 दिन हुई बरसात के बाद अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह भी बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। दिन का तापमान 19.4 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 दिन हुई बरसात से रबी की फसलों को भी फायदा हुआ है। नवम्बर माह के आखिरी तक रबी फसलों की 73% बुआई हो चुकी है। इस बार 3,44,000 हेक्टेयर में बुआई का टारगेट था। इसके मुकाबले 2,51,000 हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। जिले में बरसात के चलते सिंचाई के लिए खोली गई नहरें भी बंद कर दी गई है। अजय सिंह शक्तावत, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। राज्य में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच मापा गया है। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी जयपुर में भी आज बादलों की लुकाछिपी चलती रही। 10 दिसंबर से चलाए जाने वाले उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर आज हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बैठक की। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर बांसवाड़ा जिले में इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ HL ताबियार ने बताया कि जिले में 3,02,239 बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव तारीख की घोषणा कर दी है। 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए आलाकमान को अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की आज जयपुर में हत्या हो गई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कड़ी नाकाबंदी की गई है। पुलिस महानिदेशक ने राज्य भर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर और बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर गलन का एहसास भी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।